हेलो फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे ना। उसका हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम क्या पढ़े थे एक बार देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में देखे थे रैशनल, इरेशनल, इसके बीच का रिलेशन, इस दोनों के बीच का रिलेशन, ये चीज जब तक देखे थे। ठीक है। अब हम लोग ये सोचिए कि रैशनल तो पढ़ लिए जो भी है, पर इरेशनल पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? कोई तो कारण होगा। वो कारण ही यहाँ पर है, समझिएगा। अगर एक नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन जो 0 से रिप्रेजेंट होता है 1 के बीच, 0 1 2, इस तरह बहुत सारा है, ठीक है, 1 2 जो भी। तो यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर शो कर दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है। होल नंबर भी शो कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इसी दोनों को कॉम्बिनेशन में करते हैं, बस नेगेटिव में ले लेते हैं, ये भी शो हो जा रहा है। रेशनल नंबर जिसको क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी शो जो हो जा रहा है। पर ये सोचिए कि अगर मैं 0 से 1 के बीच में 10 पार्ट कर दूं, ये वाला पार्ट क्या है? जैसे ये क्या है, 1/10, 2/10, ये 5/10, ठीक। पर इसके बीच में इतना जो जगह है, क्या इसमें कोई नंबर नहीं आएगा? आएगा, ठीक। वही नंबर जो हम लोग रेशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग आईआर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर के फॉर्म में। मतलब अगर रेशनल को मिला दें, रेशनल और इरेशनल को मिला दें, तो इस नंबर लाइन में हर पॉइंट को हम किसी न किसी तरह से डिनोट कर सकते हैं। इसलिए हम इस लाइन को रियल नंबर कहते हैं, या इस ग्रुप ऑफ नंबर को, रेशनल और इरेशनल को क्या बोलेंगे? रियल नंबर। क्यों बोलेंगे रियल नंबर? क्योंकि इसमें रेशनल और इरेशनल सारा के सारा कंबाइन होके शो हो जा रहा है, ठीक है, हो जा रहा है। अब हम देखते हैं आगे तो यहाँ पर आगे देखने से पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं रेशनल का। रियल नंबर, रियल नंबर मतलब जो नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकता है। इसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है। एक्सपोनेंट का है या पावर का है, बात बराबर। देखिएगा, जैसे आप लोग पहले देखे होंगे 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 का पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब 2 का पावर 3, यही ना। यानी कौन सा नंबर जितनी बार रिप्रेजेंट हो रहा है उसको नीचे लिखते हैं, जिसको बोलते हैं बेस। और जो नंबर मल्टीप्लाई करने पर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3, जितनी बार हो रहा है उसको लिखते हैं ऊपर पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। अब इसी चीज को देखना है, तो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, रियल नंबर का तो ठीक है, एक्सपोनेंट होना चाहिए, पर कैसे? इंटीग्रल, इंटीग्रल मींस इंटीजर, यानी कंप्लीट के फॉर्म में, रैशनल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं। जैसे 2 का पावर 5, ये हुआ इंटीग्रल, चाहे पॉजिटिव हो या 2 का पावर -3 निगेटिव हो, कोई मतलब नहीं है, पर एक कंप्लीट बैक पैक होना चाहिए, यानी सिंपल से समझे इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ रूल देखते हैं। क्या है? x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, मतलब x का पावर m प्लस n, ये आपको रटना है। पर समझिएगा रटने के लिए भी कैसे, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, व्हेन बेस सेम एंड आर इन प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट में हो, when base same and are in product, power will be added। ये तो मैथमेटिकल टर्म हो गया, पर किसी को बोलेंगे पावर ऐड कब होगा? when base same and are in product, बेस सेम होना चाहिए और दोनों के बीच में रिलेशन।
ये सब को इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख के रिवाइज करके कि रटा जाए, और इस तरह समझिएगा जब बेस सेम पावर है तो बस अपने आप ये कर देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 8 तो हो जाएगा 2 का पावर 5 प्लस 8 2 का पावर 13। ठीक है। पहला अगर इसी को देखें 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर -8 तो भी वही करेंगे 2 का पावर 5 प्लस -8। हम प्लस ही कर रहे हैं दोनों पावर को। पावर क्या है, प्लस है कि माइनस, वो बात की बात है। अब इसमें नॉर्मल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 2 का पावर 5 प्लस माइनस -8 हो जाएगा 2 का पावर -3। समझ पाए? पावर क्या है नहीं मतलब मुझे, अगर दोनों प्लस में है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो हम जो प्लस है वो माइनस है, नॉर्मली ब्रैकेट डाल कर काम करेंगे, उसके बाद जनरल एप्लीकेशन लगा देंगे, मतलब जनरल एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे होता है उससे रिलेटेड। ठीक है, ये हुआ पहला रूल। ये सब रूल आपको याद रखना है। चलिए लिखिए पहले रूल 2। अभी मल्टीप्लाई में देखे थे, अब उसी को डिवाइड में देखेंगे। x का पावर m डिवाइडेड बाई x का पावर n तो क्या हो जाएगा, x के पावर m माइनस m। तो इसको कैसे बोलेंगे, when base same and are in division power will be subtracted। जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको इस तरह तो मैथमेटिकल के फॉर्म में तो याद रखना ही है, हमको इस तरह के फॉर्म में भी याद रखना है, ताकि जब किसी को बोले तो ये बोलेंगे सर x का पावर m माइनस n होगा। पर क्यों होगा सर, क्योंकि बेस सेम है और पावर और डिवीजन में है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बताने के लिए हुआ, मैथ के टर्म में, बोलने के टर्म में, लैंग्वेज के टर्म में हमें ये चीज चाहिए। एग्जाम्पल, x का पावर 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 8 तो क्या करेंगे, 2 का पावर 5 माइनस 8 इक्वल टू 2 का पावर -3। हमें इस तरह करना है। या फिर अगर ये हो जाए 2 का पावर 8, आप सोच रहे हैं कि न्यूमरेटर में लिखना है कि डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। क्यों, अगर कर भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। जैसे ये देख लेते हैं 1/2 का पावर 8 माइनस 5 1/2 का पावर 3। अगर इसको न्यूमरेटर में ले गए तो 2 का पावर -3 होगा। ये कैसे होगा, ये हम आगे वाला क्वेश्चन में रूल्स में जानेंगे। ठीक है, पर हमें बस ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में नॉर्मली कोशिश करें लिखने का। अगर जरूरत हो कि हमको दूसरे से डिनोमिनेटर में चाहिए तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कैसे डिमांड कर रहा है इस पर डिपेंड है। रूल 3, रूल 3 इसमें क्या है, x का पावर m पावर n, किसी के ऊपर पावर पर पावर होगा तो वो क्या होगा, x का पावर m इंटू n मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज को कैसे बोलेंगे, व्हेन अ पावर इज द पावर ऑफ अनदर, व्हेन अ पावर इज अ पावर ऑफ another power, power will be multiplied। पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लेते हैं 2 का पावर m 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 2 का पावर 3 होल का पावर 2 रीड कैसे करेंगे, फिर देखिएगा 2 का पावर 3 होल का पावर 2 तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2
यानी 2 का पावर 6। एडिशन नहीं होगा, पावर तो पावर एडिशन नहीं होता, एडिशन तभी होता है बेस सेम एंड आयरन मल्टीप्लाइड। ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज हो। अगर मान लीजिए कभी ये दिया हो तो हम उसको उल्टा भी लिख सकते हैं। आप अभी तक हम जो भी रूल बताए उसमें क्या है, हम इधर से बता रहे हैं, एलएचएस बता रहे हैं तो आप आरएचएस लिख रहे हैं, यही ना। एलएचएस बता रहे हैं तो आप आरएचएस लिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं, साथ में उल्टा भी देखिएगा, आरएचएस है तो एलएचएस भी लिख सकते हैं। जैसे अगर 2 का पावर 6 है और मुझे क्वेश्चन में चाहिए 2 का पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी 2 का पावर 2 होल का पावर 3। अगर इस तरह चाहिए तो इस तरह लिख दें, या 2 का पावर 3 होल का पावर 2। आप इसको जिस तरह चाहो उस तरह लिख सकते हो अपने सुटेबिलिटी के अनुसार। ओके, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूल 4, रूल 4 इसमें क्या है, m n का पावर x अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, m का पावर x इंटू n का पावर x। पहले क्या था, बेस सेम होने पर पावर है, ये नहीं कहा था कि थोड़ा बड़ा लिख देते हैं m का पावर x n का पावर x। मैंने कहा बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगा, ये नहीं बोला कि पावर सेम होगा तो बेस ऐड, दोनों में अंतर है। When there is a power on two or more than number, किसी दो या दो से ज्यादा नंबर पर पावर है, पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच नंबर एंड दे आर इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखेंगे इसका क्वेश्चन। 6 का पावर 2 क्या होगा, नॉर्मली 36। ठीक है, पर हम अगर इस तरह दे दे 2 इंटू 3 का पावर 2, तो हम इसको तोड़ दिए तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, आ गया 36। तो समझिएगा कि यहाँ पर क्या, ये नहीं कि सिर्फ एलएचएस दे तो आरएचएस लिख सकते हैं। अगर आरएचएस दे तो हम लोग एलएचएस भी लिख सकते हैं। ठीक है, या कभी दे दे इसी तरह ये चीज 2 का पावर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, तो हम लिख सकते हैं। अलग अलग पावर करने से अच्छा है कि 2 इंटू 3 का पावर 2 यानी 6 का पावर 2 36। देख लेते हैं कैसे, ये तो समझ पाए। अब अगला देख लीजिए 5 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10। अब इसका 10 पावर निकालेंगे, इसका 10 पावर निकालेंगे, कॉम्प्लिकेशन होगा, तो क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 10, बेस से पावर से हम इसलिए एक ही बार लिखे 5 इंटू 10, 10 का पावर 10। अब इसको लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में। समझ पाए कौन सा रूल कब लगाना है, वो तभी होगा जब आप सबको इस तरह वर्ड में पढ़िएगा, जब वो 2 या 2 से ज्यादा नंबर का पावर सेम हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर नंबर पे। ठीक है, देखिए इसको, फिर अगला देखते हैं 5 नंबर। जिस तरह भी क्या देखे थे कि प्रोडक्ट में था तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसी तरह ये अगर डिवाइड में हो तो भी ये हो जाएगा m का पावर x अपॉन n का पावर x। ठीक है, ओके। तो अगला को इसमें देखते हैं 2/3 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 5 कर देंगे, 3 का पावर 5। ये दिया हुआ तो हम इस तरह कर सकते हैं, और ये दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं। कंडीशन पर डिपेंड है कि क्वेश्चन कैसे कहाँ पर सॉल्व हो रहा है। ये हुआ 5 में। अब देख लेते हैं छठा में निगेटिव वाला। x का पावर m है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x का पावर माइनस m। एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छे से होगा। 2 का पावर -3 यानी 1 अपॉन 2 का पावर 3। अगर पावर में निगेटिव हो जाए, निगेटिव, तो पूरा नंबर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, पावर उसी तरह होगा। अगर इस तरह लिखे 1 अपॉन 2 का पावर -3
तो लिख देंगे 2 का पावर -3। ये डिनोमिनेटर में है पूरा सेट, चल जाएगा न्यूमरेटर में। और अगर फ्रैक्शन में हो 2/5 का पावर -3 तो इसको बस रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3 5/2। ये हो गया। यहाँ पर हम देखें कि क्या होल नंबर है, यहाँ पर क्या न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में था। अब हम देखते हैं अगर फ्रैक्शन में हो 5/3 का पावर -4 कर देते हैं। बस सोचिएगा ये माइनस क्या कर रहा है, माइनस बस कर रहा है अंदर का जो मटेरियल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसको बस बदल रहा है। माइनस का काम बस इतना ही है। जैसे यहाँ देखिए न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में चल गया, डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में चल गया। अगर होल पर है तो दोनों बदल जाएगा, पावर वहीं के वहीं रहेगा। ठीक है। अब सातवां देखते हैं। अब सातवां 0 पावर वाला है, मतलब अगर किसी का पावर 0 हो तो हम बोल रहे हैं 1। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड को, किसी का भी पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है उसका भी पावर 0 तो भी 1, नेगेटिव इंटीजर है इसका भी पावर 0 तो भी 1, अगर वेरिएबल है वेरिएबल का भी पावर 0 1, यानी किसी का भी पावर हो ये क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा। देखिए अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं उसमें क्या है, इसमें अंतर बस यही है कि ये इंटीग्रल की बात कर रहा है, ये रैशनल की बात कर रहा है। इंटीग्रल यानी नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर होगा, ये इंटीजर है कुछ भी होगा होल पार्ट में होगा। यहाँ पर जो बात हो रहा है ये फ्रैक्शन का, यानी हमारा जो भी पावर है किसी के ऊपर होगा वो फ्रैक्शन में होगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि चाहे इंटीग्रल हो या फ्रैक्शन रूल वही रहेगा। देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्या था, x का पावर m, चलिए यही था ना, x का पावर m इंटू एक्स का पावर n क्या था, x का पावर m प्लस n। ठीक, इसमें भी यही रहेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 तो हो जाएगा 2 का पावर 5 प्लस 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 8। अब यहाँ पर 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 5/2, तब इसको ऐड करेंगे क्या होगा 1/2 प्लस 5/2। देखिए दोनों में अंतर नहीं है, बेस सेम प्रोडक्ट में, बेस सेम प्रोडक्ट में पावर ऐड, होल नंबर है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, फ्रैक्शन है तो हम इसको जो फ्रैक्शन का है वही काम करेंगे लेकिन पावर में करेंगे। ये 2 हो जाएगा 1 प्लस 5 तो हो जाएगा 6, 2 का पावर 6/2। अब यहाँ पर भी अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म में जाता है तो हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी कर देंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 3। समझ पाए, दोनों में कोई अंतर नहीं हो रहा है, बस होल पार्ट है वो रैशनल। ठीक उसी तरह इसका भी सब होगा, x का पावर m डिवाइडेड बाई x का पावर n क्या होगा, x का एग्जाम्पल देख लें, ये अच्छा है इसका ये m माइनस n यही होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखें, 2 का पावर 5 अपॉन 2 का पावर 3, 2 का पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 का पावर 2, यही है। अब इसमें देख लें दूसरे टाइप का, 2 का पावर 1/2 अपॉन 2 का पावर 5/2, 2 का पावर 1/2 माइनस 5/2। देखिए जब डिवाइड में हो तो हम होल पार्ट को ना सब्ट्रैक्ट किए हैं, यहाँ फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन पार्ट को करेंगे और जो भी करेंगे ये सारा काम पावर में ही करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 का पावर फ्रैक्शन में लिए 2 1 माइनस 4 5 क्या हो जाएगा 2 का पावर -4/2 पावर में है -4/2 तो क्या है 2 का पावर -2। चाहे इस तरह लिखें या फिर ये लिखें 2 का पावर 1/2 का पावर 2, क्योंकि अभी आपने देखा था क्या कि किसी का भी पावर नेगेटिव हो तो उसका साइड चेंज हो जाता है। साइड चेंज होने का मतलब
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो यहाँ न्यूमरेटर था तो वो डिनोमिनेटर में गया। ठीक है, सेम यही प्रोसेस लगेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है दोनों में अंतर, बस ये रेशनल वाला इसमें काम करना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए अभी जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। जब भी इस तरह का कुछ है सबसे पहले याद रखना, जो भी इसमें 7 नियम है ना उसको आपको इतना अच्छे से याद कर लेना है कि क्वेश्चन बनाने पर हेल्प मिले। देखिएगा कैसे, मैं अपना सोच बता रहा हूँ कि क्या करना है। अच्छा 2 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है। अच्छा बेस सेम मल्टीप्लाई यानी पावर है 2, 2/3 प्लस 1/3, बस हो गया। तो ये पावर में हम एलसीएम ले लेंगे, 2 + 1, 2 का पावर 3/3, यहाँ भी काट देंगे तो 1 आएगा, यानी 2 का पावर 1 यानी 2। जिस तरह नॉर्मल फ्रैक्शन को भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में करते हैं, यहाँ पर भी पावर में भी होगा तो उसको भी करेंगे। नॉर्मल लाइफ में जो भी काम, नॉर्मल कंडीशन में जो भी काम हम करते हैं वही चीज अगर पावर में आ जाए तो वहां भी वही चीज करेंगे, बस शर्त यह है वो सब चीज पावर में ही रहेगा, रिजल्ट भी आएगा पावर में रहेगा। ठीक है, चलिए अब पावर पर पावर यानी मल्टीप्लाई, तो 3 का पावर 1/5 इंटू 4 तो हो जाएगा 3 का पावर 4/5। अब इससे अगर सिंपल होगा तो करते हैं, नहीं हो रहा छोड़ देंगे। इसमें सेम बेस लेकिन डिवाइड में, यानी 7 ऊपर वाला में नीचे वाला घटा दें, बस फिर इसके बाद एलसीएम ले लेना है, लेकिन एलसीएम भी पावर में लेंगे। 5 3 जा 15, 3 - 5 तो हो जाएगा कि पावर में ही है तो 7 15 - 2। ओके, चाहे इस तरह लिखिए या इसको लिख दीजिए 1/7 2 का पावर 50। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला देख लें, मल्टीप्लाई में है पावर सेम है, बेस सेम रहता तो पावर ऐड करता, पावर सेम होगा तो बेस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 × 17 का पावर 1/5। इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा 1/5 कर देंगे, मेरे ख्याल से 2 2 1 आता है। अब इसका देखिए 32 का पावर 1/5। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, जब भी पावर कुछ भी हो तो अंदर ऐसा नंबर रखिएगा यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो या फिर उससे नॉन परफेक्ट नंबर हो। तो 32 का अगर हम देखें, प्राइम फैक्टर 2, 16, 2, 8, चलिए साफ कर लेते हैं। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 2 का पावर 5। तो 32 को लिखेंगे 2 का पावर 5। अब ये 1 का पावर 5 ब्रैकेट में हो जाएगा पावर पर, 2 का पावर 5 इंटू 1 का पावर 5, ये इससे कट गया यानी 2। समझ पाए? हमें क्या ध्यान रखना, ये कोई भी नंबर हो अंदर वाला ऐसा रखें कि जो परफेक्ट ना हो। अब इस पर ध्यान दिए होंगे या एनसीईआरटी खोले होंगे आप लोग, तो ये वाला बाद में आ रहा है लास्ट एक्सरसाइज में, इससे पहले आ रहा है रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन तभी बनेगा जब आपका ये सब बेसिक क्लियर होगा, इसलिए मैंने पहले इसको बताया। वैसे भी मैं जो भी कोर्स पढ़ा रहा हूँ आर डी शर्मा से रेफरेंस में पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे डिटेल से दे रहा है, एक पैटर्न से दे रहा है, इसीलिए एनसीईआरटी नहीं कह रहा, कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट आगे पीछे हो जाता है जो शायद आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं वो पैटर्न चुना हूँ जो आप लोगों को समझ में अच्छे से है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा ताकि आगे बनाने में हेल्प मिले, किसमें? रेशनलाइजेशन में। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए।